नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी 99 में। आप देख रहे हैं लक्ष्य स्टडी 99। सो फ्रेंड, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हों चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो फ्रेंड, जो आज की क्लास है वो होने वाली है बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो फ्रेंड, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक और ऑप्शन बी है वायुमंडलीय दाब से कम और ऑप्शन सी है वायुमंडलीय दाब के बराबर और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक। हमारे शरीर में रक्त का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, मदिरा से मूत्राधिक होता है, इसका कारण है। ऑप्शन ए रक्त का पतला हो जाना, ऑप्शन बी है मदिरा के साथ जल का अधिक सेवन और ऑप्शन सी है एडीएच का कम श्रवण होना और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एडीएच का कम श्रवण होना। मदिरा से मूत्राधिक होता है, इसका कारण है एडीएच का कम श्रवण होना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान की ज़रूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोगी सुरक्षित होगा? ऑप्शन ए है ओ पॉजिटिव, ऑप्शन बी है ओ निगेटिव और ऑप्शन सी है ए बी निगेटिव और ऑप्शन डी है ए बी। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ओ पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है, किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है। ऑप्शन बी धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है और ऑप्शन सी है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं WBC केवल लसिका पर्व की बनी होती हैं और ऑप्शन डी है रक्त में WBC की तुलना में भी बिंबाणु अधिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु जो होते हैं वो अधिक होते हैं, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त समूह के आविष्कारक हैं। ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी है लैंड स्टाइनर और ऑप्शन सी है रॉबर्ट कोच और ऑप्शन डी है लुईस पास्चर। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंड स्टाइनर। रक्त समूह के आविष्कारक पूछ रहा है कौन है, तो रक्त समूह के आविष्कारक लैंड स्टाइनर हैं, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूहों की खोज की। ऑप्शन ए विलियम हार्वे ने और ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और ऑप्शन सी है रॉबर्ट कोच ने और ऑप्शन डी है कार्ल लैंड स्टीनर ने सॉरी। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल लैंड स्टीनर ने, ध्यान रखिएगा, रक्त समूहों की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है एरेबिनोज और ऑप्शन बी है सेलुलोज और ऑप्शन डी है अमीनो एसिड और ऑप्शन डी है ग्लाइकोजन। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन। पूछ रहा है कि इनमें किस
यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है, तो ग्लाइकोजन को स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए है यूरोक्रोम, ऑप्शन बी है साइटोक्रोम, और ऑप्शन सी है हीमोक्रोम, और ऑप्शन डी है फिनालिक्रोम। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोक्रोम, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ऑप्शन बी है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, और ऑप्शन सी है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, और ऑप्शन डी है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से जो है वो शुद्ध होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, RH कारक फैक्टर की खोज किसने किया। ऑप्शन ए है हक्सले, और ऑप्शन बी है लैंडस्टीनर, और ऑप्शन सी है वीनर, और ऑप्शन डी है लैंडस्टीनर और वीनर। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लैंडस्टीनर और वीनर। RH कारक फैक्टर की खोज किए थे, ध्यान रखिएगा, लैंडस्टीनर और वीनर दोनों मिलके। अगला क्वेश्चन है, रक्त होता है। ऑप्शन ए एक उपकलित उत्तक, और ऑप्शन बी है एक संयोजी उत्तक, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक संयोजी उत्तक। रक्त जो हमारा होता है वो एक संयोजी उत्तक होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो। ऑप्शन ए है मात्र B, मात्र O, ऑप्शन बी है, और ऑप्शन सी है मात्र AB, और ऑप्शन डी है कोई भी वर्ग। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी वर्ग, क्योंकि AB रक्त वर्ग जो होता है वो सर्वग्राही होता है, वो किसी भी उसमें कोई भी ग्रुप रहे वो सब ग्रुप का ले सकता है, वो सभी ग्रुप को दे नहीं सकता है लेकिन सभी ग्रुपों से ले सकता है AB, क्योंकि ये सर्वग्राही रक्त ग्रुप होता है AB रक्त ग्रुप, ध्यान रखिएगा, और सर्वदाता वो ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन है, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वभौमिक रक्त आदाता कहा जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, और ऑप्शन बी उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, और ऑप्शन सी है उसके रक्त में प्रतिजन और प्रतिपिंड दोनों का अभाव होता है, और ऑप्शन डी है उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। AB रक्त वर्ग में प्रतिपिंड का अभाव होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और अगला क्वेश्चन है, प्रतिजन वह पदार्थ है जो ऑप्शन ए विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन बी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, और ऑप्शन सी शरीर के ताप को कम करता है, और ऑप्शन डी है प्रतिपिंड के निर्माण को उच्छिप्त करता है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिपिंड के निर्माण को उच्छिप्त करता है। प्रतिजन वह पदार्थ होता है जो हमारे शरीर से प्रतिपिंड के निर्माण को उच्छिप्त करता है, ध्यान रखिएगा, प्रतिजन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो
ऑप्शन ए हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, और ऑप्शन बी है शरीर ताप को कम करता है, और ऑप्शन सी है प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है, और ऑप्शन डी है विष के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। प्रतिजन जो होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिवर्तित करता है हमारे शरीर में, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और अगला क्वेश्चन है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होते हैं? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी है प्लीहा, और ऑप्शन सी है अपेंडिक्स, और ऑप्शन डी है पित्ताशय। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी पित्ताशय, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए है इसमें उपस्थित लवण वसा का पायसीकरण करते हैं, और ऑप्शन बी है या पित्ताशय में संश्लेषित होता है, और ऑप्शन सी इसमें उपस्थित एंजाइम वसा का पाचन करते हैं, और ऑप्शन डी है इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें उपस्थित लवण वसा का पायसीकरण करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है। ऑप्शन ए है परासरण, और ऑप्शन बी है अधिशोषण, और ऑप्शन सी है वैखुत्कण संचलन, और ऑप्शन डी है सक्रिय गमन। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए परासरण, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। ऑप्शन ए है 1200 सीसी सॉरी, और ऑप्शन बी है 1000 सीसी, और ऑप्शन सी है 200 सीसी, और ऑप्शन डी है 500 सीसी। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1200 सीसी। वृक्क से प्रति मिनट पूछ रहा है, औसत रक्त प्रवाहित होता है, तो 1200 सीसी रक्त प्रति मिनट प्रवाहित होता है वृक्क से, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिससे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, और ऑप्शन बी है यूएसए, और ऑप्शन सी है चीन, और ऑप्शन डी है नॉर्वे। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रुधिर बनाया है जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना इमरजेंसी में दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? ऑप्शन ए वृक्क, और ऑप्शन बी है आकृति, और ऑप्शन सी हृदय, और ऑप्शन डी है प्लीहा। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वृक्क। वृक्क के फेल हो जाने से मूत्र में एल्बुमिन आने लगता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगला क्वेश्चन है, हृदय को रक्त संचरण करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं?
ऑप्शन ए आकृति धमनियाँ और ऑप्शन बी है ग्रीवा धमनियाँ और ऑप्शन सी है हृदय धमनियाँ और ऑप्शन डी है फुफ्फुस धमनियाँ। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय धमनियाँ। हृदय को रक्त संचरण करने वाली धमनियाँ, जो हृदय को रक्त संचरण करती हैं उन धमनियों को क्या कहा जाता है, तो हृदय धमनियाँ कहा जाता है। हृदय को रक्त संचरण करने वाली धमनियों को, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगला क्वेश्चन है RH फैक्टर नाम का आधार है। ऑप्शन ए है रीसस बंदर और ऑप्शन बी है चमगादड़ और ऑप्शन सी है गैंडा और ऑप्शन डी है चूहा। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गैंडा। आर पूछ रहा है कि RH फैक्टर नाम का आधार है, तो गैंडा है RH फैक्टर नाम का आधार, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगला क्वेश्चन है हमारा रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में और ऑप्शन बी है HG के mm में और ऑप्शन सी है भाग प्रति मिलियन में और ऑप्शन डी है ग्राम प्रति लीटर में। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मिलीग्राम प्रति लीटर में। पूछ रहा है कि रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है हमारा एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? ऑप्शन ए है O नेगेटिव, ऑप्शन बी है O पॉजिटिव और ऑप्शन सी है AB नेगेटिव और ऑप्शन डी है AB पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए O नेगेटिव। पूछ रहा है कि एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान दान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, यानी पेशेंट काफ़ी सीरियस है। निम्नलिखित में से उसे कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है? तो इमरजेंसी में O नेगेटिव वर्ग का रक्त उसे दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।